नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले। आज हम एलएसए 2025 की जो भर्ती थी उसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल ओबीसी, एससी एसटी या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहेगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो एलएसए की जो कब की बार कंपटीशन कितना था, 2022 में कितने फार्म भरे थे और 2024 में कितने फार्म भरे थे, इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। और कंपटीशन कैसा था और 2022 का पेपर कैसा था और 2025 का पेपर कैसा था, हार्ड था, इजी था या मॉडरेट लेवल का था, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएसए 2022 में कितना कंपटीशन था और कितने क्या फॉर्म भरे थे, कितने क्या सीटें थी। टोटल सीटें थी 1136 सीटें थी और जिसमें 29,738 फॉर्म लगे थे एलएसए 2022 में। इसमें कंपटीशन था कि 26 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना था, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था। जबकि एलएसए 2025 में देखें कि टोटल सीटें 2540 हैं, तो फॉर्म अप्लाइड हुए थे 37,039। तब की बार एक सीट पर प्रतिस्पर्धा है, 14 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है दोस्तों। टोटल काउंट हुए 36,323 फॉर्म। परीक्षा दी 92% उपस्थिति रही है अब की बार एलएसए 2025 में, जिसमें परीक्षा दी है 33,471 बच्चों ने। तो इसके अनुसार मानिए कि एक बच्चे के 14 स्टूडेंट हैं एक सीट के लिए। इसके अनुसार देखें तो हमें 2022 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी में 2022 में कंपटीशन ज़्यादा था और अब की बार 2025 में कंपटीशन घट गया है सीट बढ़ने के कारण, क्योंकि अब की बार सीट 2540 थी और पहले सीट थी 1136 सीटें थी 2022 में। अब हम बात करते हैं कि एलएसए 2022 का पेपर कैसा था और 2025 का पेपर कैसा था। 2022 के पेपर की बात करें तो दोस्तों 2022 का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल लेवल का था या इजी लेवल का हम कह सकते हैं कि 2022 का पेपर इजी लेवल का था। और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे और अब की बार वर्तमान में 150 प्रश्न है एलएसए 2025 में। जबकि हम देखें कि 2022 में सिलेबस कम था, टोटल 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से 80 तो हमारे वेटनरी साइंस के थे प्लस 40 हमारे जीके के थे। और अब की बार हम देखें तो टोटल क्वेश्चन तो हमारे सब्जेक्ट के तो हमारे 100 हैं वेटनरी साइंस के, इसके साथ 50 क्वेश्चन जिसमें साइंस में नया ऐड हो गया है, कंप्यूटर भी ऐड हुआ है, जिसमें आर्थिक समीक्षा, करंट और ये अलग अलग सब्जेक्ट और जुड़ने के कारण टोटल 17 सब्जेक्ट हो गए। इस कारण भी अब की बार कट ऑफ कम रहने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि सिलेबस बढ़ा दिया गया है और बच्चों से अच्छी तरह से कवर नहीं हो पाया। और अब की बार देखें तो बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जबकि अब की बार पेपर का लेवल देखें कि एलएसए 2025 के पेपर का लेवल है, इसको न तो हम इजी कह सकते हैं न इसको हार्ड, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था अब की बार 2025 में। अब की बार एलएसए में औसतन हम माने तो 125 से 130 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं हर स्टूडेंट ने। इससे ज़्यादा जिसने स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं वो तो बहुत अच्छी उसने तैयारी थी और उसने बहुत अच्छा पेपर किया है। औसतन माने तो हम 125 से 130 क्वेश्चन ही स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एलएसए 2025 की जो कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने क्वेश्चन सही होने पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, सेफ जोन में कितने क्वेश्चन हमें करने चाहिए। जनरल बॉयज़ की माने तो 110 से 115 के बीच जिन भी स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं, जनरल की गर्ल्स हैं, उनके 105 से 108 या 9 के बीच में आ रही हैं तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। और अब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बॉयज़ में 103 से 107 तक जिन भी बॉयज़ के नंबर आ रहे हैं वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओबीसी गर्ल्स हैं उनकी भी कट ऑफ 98 से लेकर 103 तक जाने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की बात करें तो हम 100 प्लस 100 जिसे 100 से 103 तक जाने की संभावना है ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की। और गर्ल्स की बात करें तो 94 से 98 तक जाने की संभावना है ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की। और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता दोस्तों। एमबीसी में माने तो 94 प्लस बॉयज़ हैं और 100 तक जिनके भी स्टूडेंट के नंबर हैं
तो वो अपने आप को बॉयज़ में सेफ जोन में मान सकते हैं। और गर्ल्स की माने तो 90+, जिन भी गर्ल्स के 90 से 95 बीच जिन भी MBC गर्ल्स में नंबर हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। SC की बात करते हैं, SC बॉयज़ में 92+, जिन भी स्टूडेंट के नंबर हैं बॉयज़ में 92 से लेकर 95 से 96 तक जिन भी स्टूडेंट के नंबर हैं SC बॉयज़ में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और गर्ल्स हैं उनके कम से कम, इसमें मैंने गलती से 84 लिख दिया, कम से कम माने तो 87 से 92 के भी जिन भी SC गर्ल्स के नंबर हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा SC में। ST बॉयज़ की माने तो 90+, जिन भी स्टूडेंट के नंबर हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और ST गर्ल हैं उनके नंबर माने तो 84 से 90 के बीच में जिन भी ST गर्ल्स के नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। अब हम TSP की बात कर लेते हैं। TSP जनरल, तो उनके कम से कम जो 80% जिन स्टूडेंट के राइट हैं बिल्कुल, तो उनके सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। और ST SC में जो TSP में हैं उनके 62 से 65% अगर सही हो रहे हैं तो उनके पूरा सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। TSP की कट ऑफ ये रहने वाली दोस्तों। मैंने जो ये कट ऑफ बताई है इसके 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे रह सकती है, इससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी LSA 2025 में अब की बार। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप अभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको वेटनरी से संबंधित और पशुपालन से संबंधित जो विभाग की न्यूज़ होती हैं वो, इसके साथ साथ पशुओं में जो होने वाली बीमारियां हैं उनके उचित इलाज आपको बताया जाता है। इस वीडियो का यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।